Here I come. तो स्वागत है दोस्तों तुम्हारा मेरे चैनल पर फिर से। और इस बार हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब अपन गैप नहीं करेंगे इसमें, अब अपन को कंटिन्यू करना है। तो जो भी मुझे देख रहा हो भाई, अब मेरे को सब्सक्राइब कर दो और मेरे को सपोर्ट कर दो। मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था तो वीडियो नहीं डाले, लेकिन आज से दोबारा से वीडियो डालेंगे अपन। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो बिग बॉस शुरू हो गया है और बिग बॉस के शुरू होते ही मुझे मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट मिल गया है, जो कि है तानिया मित्तल। तानिया जी के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो करती क्या हैं ये ही ढूंढता रहा मैं 2 दिन तक। मेरे लिए कोई गिफ्ट लाना है कि पूरे युवा को मैं ये कहना चाहूंगी कि मॉडर्नाइजेशन के पीछे ना भागे। तो जब आदमी पे पैसा हो जाता है या थोड़ा सा नाम हो जाता है, वैसे ही उसके कपड़े बदल जाते हैं, गाड़ियां बदल जाती है, लोगों से बात करने का तरीका बदल जाता है, लोग मंदिर की जगह डिस्को जाने लगते हैं। मथुरा के मंदिर नहीं, कहीं और चलो, कहीं तो चलो। तानिया जी को खुद नहीं पता होता है कि 1 मिनट पहले मैंने क्या बोला और अब मैं क्या बोल रही हूँ। तो आज से कुछ समय पहले तानिया जी का कंटेंट था मंदिर मंदिर जाकर वहाँ की वीडियोस बनाना और अपने आप को एमपी और यूपी का टूरिज्म प्रमोटर बताना कि मैं तो भाई टूरिज्म को प्रमोट कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, ट्विटर पे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ कि टूरिज्म को आके बताना पड़ा। नहीं भाई, ये हमारा आदमी नहीं है भाई, ये अपने आप को खामोखा में कह रहा है ये सब कि हम एमपी यूपी के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके बाद दीदी ने अपना कंटेंट बदल दिया। अब दीदी ने सोचा मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जिससे बहुत सारे फॉलोअर्स मिले। दीदी को फेमस होने का बहुत शौक है, चाहे फिर वो उन्हें मंदिर जाके मिले या फिर हिंदू की बातें करने से हिंदू फॉलोअर्स मिले या फिर पहलगाम अटैक के बाद कुछ शेर और शायरियाँ सुना देने से। मीडिया और न्यूज़ में टेररिस्ट और टेररिज्म के बारे में बात हो रही है। मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। सिंपैथी दे के फॉलोअर्स नहीं, लेकिन दीदी को फेम तो चाहिए है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अपने 500 मिलियन 400 मिलियन की रीच दिखाती रहती हैं। We have reached 400 million views. तो लड़कियों के लिए सबसे आसान तरीका क्या है फेमस होने का आज के टाइम इंटरनेट पर? क्या तरीका है? और वो तरीका है GRWM। GRWM नहीं समझे? गेट रेडी विथ मी। तानिया जी आपके संस्कार, आपके माता पिता और आपकी स्पिरिचुअलिटी ये सब कहाँ चले गई? व्यूज के नीचे दब गई। तानिया के फैंस आके कमेंट में कहेंगे नहीं भाई वो तो बहुत अच्छी लड़की है, उसने बहुत मेहनत की है, उसने एक कंपनी भी बनाई है, वो बहुत मेहनती लड़की है, उसके माँ बाप उसे घर से नहीं निकलने देते थे, उसने बहुत मेहनत की है। तो आप उसकी थोड़ी सी हम मेहनत देख देते हैं कि घर में कितने बड़े इंसान ने जन्म लिया है। अब महात्मा गांधी के पेरेंट्स को थोड़ी पता था कि वो महात्मा गांधी के पेरेंट्स बनने वाले हैं। फिर भी मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। मम्मी पापा गुस्सा थे, गुस्सा रहने दिया और चुपचाप से अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर कुछ भी नहीं था मेरे पास, और मैं एक बनिया हूँ, तो बनिया फैमिली में लड़कियों के लिए रूल्स एकदम सेट है। घर के बाहर 6 बजे के बाद नहीं निकलना। ये बात तुम लोग याद रखना, इसके घर वाले इसे 6 बजे के बाद घर से निकलने नहीं देते थे। लोग तो शादी में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने उन्हें समझाया नहीं और अपने कमरे का गेट बंद करके एक अलमारी भर के सामान था मेरे पास, उसमें बहुत सारी क्राफ्ट की चीजें थी, और मोबाइल खोला तो इंस्टाग्राम देखा। इंस्टाग्राम ना मम्मी को चलाना आता था, ना पापा को, ना मुझे, हम किसी को भी नहीं आता। तो ये श्योर था कि कोई भी मेरा रिश्तेदार पकड़ेगा तो नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया। 50-50 रुपए के कार्ड्स बेचती थी मैं, हैंडमेड कार्ड, जो A4 साइज पेपर होता है ना जिस पे ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो वाले कार्ड बनाती थी मैं। अब मम्मी पापा को पता नहीं है ऊपर वाले फ्लोर पे क्या चल रहा है, चुपचाप से कार्ड बनाती थी और 100 रुपए में वो कार्ड बेचती थी। और पता है फॉलोअर्स के लिए ना एड्स होते थे, ना रील्स होती थी, ना डांस करके पैसे मिलते थे, कुछ भी नहीं होता था उस टाइम पे। तो मैंने क्या करा, मैं और मेरा छोटा भाई, वो मुझसे और 3 साल छोटा है, उसने और मैंने रात रात भर बैठ के हम लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते थे, फॉलो मी ऐसे फॉलो 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 वाली रिक्वेस्ट। और उसके बाद 12 बजे से 4 बजे तक ये करते थे, फिर 6 बजे से 7 बजे तक उन लोगों को अनफॉलो करते थे। फिर 500-600 लोगों के बाद उनमें से कोई 50-60 लोग हम पे दया खा के हमें फॉलो कर देते थे। फिर भी ऑर्डर्स आ रहे थे, मैंने पैसे कमाना चालू कर दिया था। और मम्मी पापा नीचे कहते थे रोटी बनाना सीख लो, वो भी कर रही थी मैं, कि चलो फेल भी हो गए तो शादी तो पक्का हो ही जाएगी। कुछ टाइम बाद ही मुझे समझ में आया कि सिर्फ घर बैठे कार्ड बनाने से काम नहीं चलेगा।
पर घर के बाहर जाना अलाउड नहीं था और कोई ऐसी खिड़की नहीं थी जिससे कूद के बाहर निकल जाऊं। तो क्या करती, मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मैं आकांक्षा के घर जा रही हूँ। और पता है मैं क्या करती थी, ग्वालियर से सुबह 6 बजे ट्रेन चलती है श्रीधाम, 6 बजे की ट्रेन में बैठती थी और ट्रेन में बैठकर उतरती थी दिल्ली, फिर सदर बाजार जाती थी, सामान खरीदती थी बेचने का और अपने स्कूल बैग में भरकर 5 बजे की फिर से जीटी लेती थी और जीटी लेकर 10 बजे ग्वालियर और रेलवे स्टेशन से सीधा घर। और मम्मी को कहती थी मम्मी मैं आकांक्षा के घर से आ गई और सारा सामान छुपा देती थी। फिर इंस्टाग्राम पे फोटो डालती थी और उसे बेचती थी। तब भी अभी इनको घर से नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन एक पिक्चर वाली स्टोरी बना दी इनने कि दोस्त के कह के निकल गए हम और उसके बाद 10 बजे वापस घर आए। अबे 10 बजे तुम स्टेशन आई तो 11-12 बजे तक घर पहुंचोगे। अब तुम्हारे घर वाले नहीं रोक रहा है। वीडियो के शुरू में 6 बजे तो हमें घर में रोक दिया जाता था। और तानिया जी के जो छोटे छोटे फैंस हैं उनको मैं थोड़ी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, तो सुन लो। तो तानिया जी ने जो तुमको बिजनेस मॉडल बताया है ना, वो तानिया जी ऐसे तो कर ही नहीं सकती थी कि अपने माँ बाप की बिना हेल्प के। देखो मैं तुमको एक बात बता दूं, तुम ऑनलाइन कोई भी चीज़ बेचते हो तो तुमको कुछ चीज़ें लगती हैं जो बिजनेस में ज़रूरी होती है। जैसे तुम्हें GST नंबर लगता है, तुम्हें डिलीवरी पार्टनर लगता है, तुम्हारे घर पे पिकअप करने के लिए डिलीवरी बॉय आता है, नहीं तो कहाँ से भेजोगे। अबे जब तुम्हारे पास ये सब चीज़ें हों तब तुम ऑनलाइन कुछ बेच सको। तुम्हारे घर पे डिलीवरी बॉय आता होगा पिकअप के लिए, तो तुम्हारी मम्मी को तो पहले दिन ही पता चल जाएगा कि आप कुछ बिजनेस कर रही हैं। तो ये स्टोरी मत बनाओ कि हमने बहुत मेहनत की, माँ बाप से छुप के फिर पैसे कमाए, फिर हम आज सक्सेसफुल हो गए। और तुमने 50 रुपए की चीज़ से इतनी सक्सेसफुल हो गई कि तुम्हें गार्ड रखने पड़ रहे हैं। तानिया जी मुझे ये बता दो, इंस्टाग्राम पे 50 रुपए का प्रोडक्ट बेचकर ऐसा कौन इंसान है जो विदेश भी घूम रहा है, मकरावा भी खा रहा है, उसके पास गार्ड भी हैं, इतना पैसा 50 रुपए की चीज बेच के। एक्चुअली कॉलेज में आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती है। तो इनकी बिजनेस की बात बिल्कुल झूठ है कि इनने खुद मेहनत की, ये भी झूठ है। और स्पिरिचुअलिटी की तो बात मैं इनकी बाकी वीडियो तुमको दिखाई नहीं रहा। मैं चाहूँ तो अभी इनकी ऐसी ऐसी वीडियो निकाल दूँ इनके अकाउंट से कि तुम ही कहो कि अमित भाई तुम भी ऐसी रोस्टिंग करने लगे। और तानिया जी आप पर वीडियो बनाने का एक और पॉइंट है मेरे पास, क्योंकि आप ओरछा आई थी और मैं भी ओरछा से हूँ। आप ओरछा आई थी, आप सबको बता रही थी कि मैं MP की टूरिज़्म प्रमोटर हूँ, मैं MP के टूरिज़्म को प्रमोट कर रही हूँ और मैंने बहुत मेहनत की है, मैं यहाँ तक आई हूँ। आपके पास सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन जब आप मंदिर में गई तो आप वहाँ शूट कर रही थी, जबकि मंदिर में साफ साफ लिखा है कि यहाँ फ़ोटो और वीडियो से ना बनाए। फिर भी आपके गार्ड्स वगैरह, आपका कैमरामैन आपको बराबर शूट कर रहा था। तो ये बात मुझे आपकी गलत लगी। बाकी तानिया जी आपकी टीम को मैं थम्स अप देना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया टीम है उनको पता है क्या चलता है क्या नहीं चलता है। पहले आप गेट रेडी विथ मी बनाते रहे, उसके बाद उन्हें पता चल गया कि अब महाकुंभ आने वाला है, तो फिर आपने बहुत भक्ति वाला कंटेंट बनाया जिसमें आपको थोड़ा फेम मिला। और फिर आपने कुंभ में तो कंट्रोवर्सी कर ही दी थी, रो के बता ही दिया था कि 2 लोग पानी से मर गए जबकि लोग मतलब 1 दिन बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, तुमने 2 घंटे में आदमी को मार दिया। पानी भी खत्म हो गया। पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। 2 लोग पानी प्यास से मर गए, पानी मांगते मांगते कोमल से मांगते रहे, पानी नहीं था। पानी लोगों को गंगा जल तक पिलाने की आप लोगों ने कोशिश की। बाकी मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, लोग इंटरनेट पर फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं। आपने भी जो किया वो सही किया और उसी के साथ आप बिग बॉस में भी आ गई। अब देखते हैं बिग बॉस में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या है। बाकी मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और इनके फॉलोअर्स से, इनके माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, जब इनको इतना पैसा मिला है तो ये सारी हरकतें कर पा रहे हो। तुम मेहनत करोगे ना, तो अभी तुम मेहनत करोगे, एक बिजनेस बनाओगे, उसको चलाओगे, उसको सस्टेन करोगे, तब जाके अपने पास तुम्हारे पास कुछ पैसा आएगा। और मेरी जो भी ऑडियंस है, वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छी बातों के साथ। मंगल भावानया मंगल